हे गाइस। सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्ट द इंटीजर्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक हम लोग को स्ट्रिंग दिया होगा और उसमें से सारे इंटीजर्स को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को रिटर्न करना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देखें तो यहाँ पे एक पूरा स्ट्रिंग दिया हुआ है और इसमें से जो भी नंबर हैं वो हम लोग को आउटपुट में रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है, सेकेंड नंबर 2 है, अगला नंबर 3 है, उसके बाद जो नंबर है वो 56 है। यहाँ पे ये देखना है हम लोग को जी 5 और 6 अलग अलग नहीं करना है, इनको एक साथ करना है। उसी तरह से अगर एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो इसमें कोई नंबर नहीं है, तो आउटपुट में हम लोग को नो इंटीजर्स देना है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि YOU1T3U26B, ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग है। तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 1326, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 3 नंबर इंसर्ट किया है, एक 1 है, एक 3 है, एक 26 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि एक आई नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको यहाँ पे पॉइंट कर देंगे और हर एक कैरेक्टर हम लोग चेक करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये नंबर जो है, क्या ये कैरेक्टर जो है 0 या फिर 9 इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर हाँ तो फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोसेस करना है, अगर नहीं तो हम लोग को आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो आई का वैल्यू यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये ओ है, 0 नहीं है। तो ये भी देखेंगे हम लोग, तो ये 0 और जो 9 के बीच नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर दोबारा से यू पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो ये भी जो है 0 और 9 के बीच नहीं एग्जिस्ट करता है, ये भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 आ गया, यानी ये जो है 0 एंड 9 के बीच एग्जिस्ट करता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि जब अगर करेगा तो फिर कैसे उसको हम लोग को प्रोसेस करना है। तो जैसे ही कोई कैरेक्टर हम लोग को मिलता है जो कि 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल जे बना देंगे। जे आई के साथ एक वेरिएबल जे बना देंगे जो कि इसी नंबर को, इसी कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। उसके बाद एक हम लोग टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, जिसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ ये भी चेक करना है कि जो नंबर हो सकते हैं वो डबल डिजिट में हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका अगला नंबर जो है वो 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो अगर करेगा तो हम लोग को इन दोनों नंबर को लेके चलना है, क्योंकि ये फिर डबल डिजिट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक और हम लोग इंटरनल लूप लगाएंगे कि जब तक जो जेथ कैरेक्टर पे, जेथ पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, अगर वो 0 और 9 के बीच में है तो उसको टेम्प में ऐड कर देना है। तो अगर अभी हम लोग देखें तो ये जो जेथ कैरेक्टर पे है 1, ये है 0 और 9 के बीच में, यहाँ पे 1 को हम लोग ऐड कर देंगे इसी स्ट्रिंग में। अब आगे बढ़ जाएंगे, जे को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, जे यहाँ आ जाएगा, टी पे ये पॉइंट करने लगेगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो जो जे है वो जेथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो 0 और 9 के बीच का नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में आई का जो वैल्यू है वो जे सेट कर देंगे, और जो टेम्प वाला जो हमारा स्ट्रिंग था वो एक नंबर ऑलरेडी बना चुका है, यानी वो एक नंबर स्टोर कर चुका है। तो उसको हम लोग जहाँ पे भी हमको रिटर्न करना है उस वेक्टर में हम लोग स्टोर कर देंगे 1। अब अगला हम लोग फिर से आई को चेक करेंगे, क्या आई एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। फिर इसके आगे हम लोग चेक करेंगे 3 पे, तो हम लोग देखेंगे कि आई जो है वो आइथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो जो है वो 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट करता है। तो फिर से वही काम हम लोग को करना है, यहाँ पे जे को फोकस करना है, और जो तब तक हम लोग
जो जेथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है तब उसको हम लोग चेक करते रहेंगे जब तक कि वो 0 और 9 के बीच में है, और अगर वो है तो यहाँ पे हम लोग टेम्प में उसको पुश करते रहेंगे। तो जो टेम्प हमारा होगा वो अब न्यू हो जाएगा, जैसे कि ये एक इम्पटी स्ट्रिंग हो जाएगा अब टेम्प। तो हम लोग यहाँ पे 3 को पुश कर देंगे, उसके आगे जे को बढ़ाएंगे, तो जे यहाँ पे यू है, कैरेक्टर जो है वो यू है। तो यहाँ पे यू को देखें तो वो नहीं है, मतलब कि वो 0 और 9 के बीच नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 3 को एरे में पुश कर देंगे और आई को हम लोग जे सेट कर देंगे। यहाँ पे आई आ जाएगा, इस पे पॉइंट करने लगेगा। तो फिर हम लोग अब जैसे हम लोग चेक करते आए हैं फिर चेक करेंगे, तो फिर ये दोबारा जब इस पे आएगा आई का वैल्यू 2 पे, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 जो है वो 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे फिर से हम लोग जे को यहाँ पे पॉइंट करेंगे आई की जगह पे, और जो टेम्प हमारा होगा वो टेम्प हमारा फिर से एक इम्पटी स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम लोग इसका कोडिंग देखेंगे, तो ये एकदम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको लिखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डबल लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग को डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट नंबर भी आगे चल के कंडीशन में टेस्ट केसेस में हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 लूप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखें हम लोग तो टेम्प में 2 को पुश कर देंगे, उसके बाद जो जे होगा वो 6 पे पॉइंट करेगा। तो 6 भी अगर हम लोग देखें तो 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए 6 को भी यहाँ पे ऐड कर देना है टेम्प में। फिर जे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो जो अब जे जो है वो बी को पॉइंट करेगा, और बी जो है वो 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए फिर से हम लोग टेम्प को, जो टेम्प में स्ट्रिंग है उसको हम लोग एरे में पुश कर देंगे और आई को जे की जगह पे पॉइंट कर देंगे। उसी तरह से फिर ये चलता जाएगा, और जब आई जो है ये पूरा सारे कैरेक्टर्स को आइटरेट कर चुका होगा तो वो आउटर लूप जो है वो हम लोग रोक देंगे, और फाइनली हम लोग जो अपना वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब इसका हम लोग कोडिंग देखते हैं। जब हम लोग इसका कोडिंग देखेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका कोडिंग देख लेते हैं। सो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक आंसर नाम का एक वेक्टर बनाएंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहाँ पे आई इक्वल टू हम लोग 0 को सेट करेंगे, और एक वाइल लूप लगाएंगे इसमें। ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आई इज लेस देन जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके लेंथ तक आई का वैल्यू नहीं हो जाता है। तो हम लोग हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि अगर वो 0 से ग्रेटर है और 9 से लेस है, इसका मतलब कि वो 0 से 9 के बीच में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं 0 और 9, वो एक कैरेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे कि हम लोग सब्सिक्वेंट जो कैरेक्टर होंगे उसके आगे वाले उनको भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हो। तो उसके लिए हम लोग को एक और वाइल लूप यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग इस अंदर वाले वाइल लूप को तब तक चलाएंगे जब तक कि वो जो कैरेक्टर है 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह से हम लोग जो जो भी कैरेक्टर आता जाएगा और अगर वो 0 और 9 के बीच एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग टेम्प वेरिएबल में ऐड करते हुए जाएंगे। तो उसके बाद जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, इंटरनल वाइल लूप, तो उसके बाद हम लोग जो टेम्प है हमारा उसको हम लोग वेक्टर में पुश कर देंगे, क्योंकि वो हमारा एक नंबर फॉर्म होके आ गया है। तो उसी तरह से ये सारे नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आंसर वाले वेक्टर में पुश बैक करता रहेगा, और फाइनली हम लोग को लास्ट में आके आंसर को रिटर्न कर देना है। तो इसको हम लोग रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट केस जो था वो पास हो गया है। एक सेकेंड टेस्ट केस इनपुट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले जो हमारे इनपुट थे, सेकंड इनपुट था, इसमें कोई नंबर नहीं था, तो जैसे कि आउटपुट में आ रहा है नो इंटीजर।
और यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है कि इसमें कोई नंबर नहीं है, तो आउटपुट में नो इंटीजर प्रिंट होके आना चाहिए। सो ये हमारा टेस्ट केस कंप्लीट हो गया। सो अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे टोटल 304 टेस्ट केस हैं और सारे टेस्ट केस पास हो गए। थैंक यू।